नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। स्कूल खबर के विजय पथ एपिसोड में इस बार हम बात करने जाएंगे एमबीए की। एमबीए में भविष्य कैसे बनाया जा सकता है और एमबीए करने के लिए आपको क्या करना होगा, एमबीए कैसे होता है, एमबीए का मतलब क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इन तमाम विषयों पर हम आज बात करेंगे और बात करेंगे कि एमबीए करने के बाद आपको कैसे अपना भविष्य सुनहरा बनाने का अवसर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वालिफ़िकेशन से कि एमबीए करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं। जैसा कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि अगर एमबीए हमको करना है तो हमको सबसे पहले किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से, आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो है वहाँ से आपको किसी विषय में स्नातक आपका होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन वहाँ से पास होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंकों में पास होना आपका ज़रूरी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन में कम से कम 45% अंक होना ज़रूरी होता है, या फिर उम्मीदवार ग्रेजुएशन के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत हो। ये इसकी क्वालिफ़िकेशन की मिनिमम योग्यता जो है वो इसके लिए चाहिए होती है। स्नातक की बात करें तो स्नातक अंतिम सेमेस्टर के छात्र भी एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा निर्धारित समय के अंदर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री का सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा करना ज़रूरी होता है। तो ये तो बात हुई क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन जैसा हमने आपको बताया बहुत नॉमिनल है, बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं जो आपको पता हैं। अगर हम बात करें कि एमबीए कैसे करें, तो हमने जैसा आपको बताया है कि आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में सबसे पहले ग्रेजुएट होना है, यानी उस ग्रेजुएशन की डिग्री आपको लेना है। और इस डिग्री को लेने के बाद आपको कम से कम 50% अंकों से ग्रेजुएशन पास करना आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। यहाँ हमने बात की है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, यानी एमबीए करने के लिए आपको इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमबीए कोर्स का, वो आपको देना है। यानी आपको कैट एग्ज़ाम जो है वो पास करना होगा। इसके लिए कैट एग्ज़ाम होती है जो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होती है, क्योंकि कैट की बात अगर करें तो कैट प्रवेश परीक्षा के ज़रिए ही एमबीए में एडमिशन लिया जा सकता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो भी आपके पास एक विकल्प है, आप किसी निजी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। और कुछ निजी कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपको किसी परीक्षा के दिए बिना, यानी कैट दिए बिना आपको एडमिशन मिल जाएगा। बिना प्रवेश परीक्षा दिए आप यहां पर प्रवेश पा सकेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि एमबीए कितने साल का होता है, यानी आप कब तक एमबीए कर पाएंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एमबीए की अगर बात करें तो एमबीए 2 वर्ष का कोर्स होता है और 2 वर्षों में कुल 4 सेमेस्टर में इसकी परीक्षाएं होती हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। इस कोर्स में व्यवसाय से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। किसी भी बिजनेस को कैसे चलाना है, उसका विकास कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। तो आइए अब बात करते हैं फ़ीस की। एमबीए करने की फ़ीस कितनी है। एमबीए की फ़ीस जो है वो 50,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। ये कोर्स आप जहाँ पर कर रहे हैं उस कॉलेज के ऊपर निर्भर है या उस विश्वविद्यालय पर निर्भर है कि वो वहाँ पर कितनी फ़ीस आपको चार्ज कर रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि एमबीए कोर्स की कोई फ़ीस निश्चित नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग फ़ीस ली जाती है। कॉलेज पर यह निर्भर करता है कि वो 2 साल में आपसे कितनी फ़ीस लेने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि एमबीए के बाद क्या हो सकता है। एमबीए के बाद आप किसी कंपनी में प्रबंधकीय स्तर पर नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेंट लेवल पर आपको नौकरी मिल सकती है, जहां आप मैनेजर पद प्राप्त करने का आपको पूरा अवसर मिलेगा। इसके अलावा आप किसी कंपनी में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एमबीए कोर्स कितना तरह का होता है। एमबीए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एमबीए का कोर्स मार्केटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे बड़े सेगमेंट हैं। इनमें एमबीए की डिग्री धारकों को नौकरी दी जाती है और एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। अब आइए जानते हैं एमबीए करने के फ़ायदे क्या हैं। तो एमबीए करने के बाद आपको बहुत सारे फाइनेंस के करियर के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप फाइनेंस कंसल्टिंग कंपनी में जा सकते हैं, ई कॉमर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा आपको इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है और उसके बाद आप अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं।
इसकी डिग्री प्राप्त करने के बाद आप पीएचडी करके टीचिंग का कार्य भी कर सकते हैं। यानी जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राध्यापक बनना चाहते हैं, वो एमबीए करने के बाद अगर पीएचडी करते हैं तो टीचिंग में करने का उनको एक बेहतर विकल्प खुल जाता है। तो ये बात हमने की एमबीए की कि एमबीए कितना तरह का होता है, कैसे होता है, क्या होता है और इसको तैयारी जो है इसकी क्या करना होती है। हमारे अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि एमबीए करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा। हमारे साथ एक एक्सपर्ट होंगे जो आपको बताएंगे कि एमबीए करने के लिए कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और सफलता के कदम जो हैं आप रखते जाएं एक के बाद एक। और निश्चित तौर पर हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस एपिसोड के जरिए हम आपको हर चीज़ वो बता सकें कि जो एमबीए करने के लिए आपको ज़रूरी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।